ऑर्गेनाइजेशन से एमसीए करना कैसा रहेगा, कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे और क्या होगा एमसीए का सिलेबस इन एआई एंड एमएल। तो क्या फ्यूचर स्कोप है एआई एमएल का आईटी इंडस्ट्री में, और कौन सा है वो टॉप कॉलेजेस फॉर एमसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो चलिए देखते हैं एआईएमएल आखिर है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दो क्लोजली रिलेटेड फील्ड हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को एक इंसान की तरह काम करने में हेल्प करते हैं। एआई की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल जब आप चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा से कोई सवाल पूछते हैं तो ये वर्चुअल असिस्टेंट उस सवाल को समझकर उसका सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। मशीन लर्निंग भी एआई का ही एक सबसेट है जिसके थ्रू हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं ताकि कंप्यूटर खुद से चीजें सीख सके। बस आप कंप्यूटर को डेटा दीजिए, कंप्यूटर से खुद से एनालाइज करेगा और उससे काफी सारी चीजें सीख लेगा। एमसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक 2 या फिर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो आपको इजी एंट्री देता है टेक्निकल फील्ड में, और इसके थ्रू आप सीखते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स जो नेसेसरी है एट अ लो फीस। फीस की अगर हम बात करें तो वो रेंज करती है 2 से 5 लाख के बीच में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें फॉर एमसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग तो आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी रेलेवेंट फील्ड में, जैसे कि बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा आपके अंडर ग्रेजुएट में 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए, और कुछ कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। कट ऑफ स्कोर्स डिपेंड करते हैं कि आप कौन से कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो वो चेंज हो सकता है फॉर डिफरेंट कॉलेजेस, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप 2 साल का एमसीए कर रहे हैं या फिर एक 3 साल का। अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं सिलेबस का तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आप वीडियो पॉज करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। इसमें से जो सबसे मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसके अलावा आपको फाउंडेशंस ऑफ मशीन लर्निंग एंड प्रेडिक्शंस यूजिंग मशीन लर्निंग पे भी काफी फोकस करना पड़ेगा। बात करें अगर हम थर्ड सेमेस्टर की तो ये हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपको सारे एडवांस कॉन्सेप्ट देखने मिलते हैं, जैसे कि एडवांस मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपको बिग डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स भी काफी फोकस करना पड़ता है। लास्ट सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही देखने को मिलेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये था सिलेबस फॉर एमसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये सब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आप 2 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं या फिर 3 इयर्स। कॉलेजेस की अगर हम बात करें इंडिया में तो काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको एमसीए विद एआई एंड एमएल एज स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। कुछ टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं इनमें से तो उसमें आते हैं यूपीईएस देहरादून यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। इसके अलावा आता है एसआरएम यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड मैनी मोर। जॉब्स की अगर हम बात करें एमसीए करने के बाद इन एआई एंड एमएल तो ये काफी बूमिंग इंडस्ट्री है और इसमें जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा है। इनमें से कुछ पर्टिकुलर जॉब रोल्स मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें से पहले नंबर पे आता है एआई इंजीनियर। ये प्रोफेशनल्स का काम होता है एआई सिस्टम्स को डिजाइन करना, डेवलप करना और इंप्लीमेंट करना। इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाने में, जिससे कि कंप्यूटर को जब डेटा दिया जाए तो वो उससे कुछ सीख सके। एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं एक एआई इंजीनियर की इंडिया में तो ये रेंज करती है 4 से 10 लाख रुपीस के बीच में। दूसरे नंबर पे आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर। इन प्रोफेशनल्स का काम होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को डिजाइन, डेवलप और इंप्लीमेंट करना। इनका फोकस होता है एल्गोरिथम्स को ऐसे डिजाइन करना ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंप्रूव हो सके और मशीन अपने आप डिसीजन लेके कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर सके। एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की तो इंडिया में रेंज करती है बिटवीन 4 to 8 लाख रुपीस पर एनम। तीसरे नंबर पे आता है एआई कंसल्टेंट। ये प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं कि कैसे एआई को बिजनेस में यूज किया जाए ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। सैलरी की अगर हम बात करें एक एआई कंसल्टेंट की इंडिया में तो वो रेंज करती है बिटवीन 5 to 12 लाख रुपीस पर एनम। और लास्ट नंबर पे आते हैं एआई सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। ये प्रोफेशनल कंपनीज के लिए कस्टम एआई सॉल्यूशंस को डिजाइन करते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके।
एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूँ एक AI सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की इंडिया में, तो वो 20 लाख रुपए पर एनम तक जा सकती है। कंपनीज की अगर मैं बात करूं फॉर MCA इन AI एंड ML ग्रेजुएट्स के लिए, तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है जो इन ग्रेजुएट्स को हायर करती है। टॉप कंपनीज की अगर हम बात करें तो उसमें आती है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके अलावा एसेंचर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन भी ऐसी कंपनीज है जो इन ग्रेजुएट्स को हायर करती है। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू MCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है MCA कोर्स रिलेटेड तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, चैनल MCA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड।